सुंदर समय के लिए, शाम के समय जब आपने हमें एकत्रित किया, फिर एक बार हम आपके वचनों में से देखने के लिए इकट्ठा हुए, और इसलिए ताकि खुदावन हम आपके उन प्रकाशनों में से उठा सके और प्रभु जी उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को अपने हृदय से ला सके जिसे आप हमें देने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। यदि हमें कोई कमी रह गई होगी खुदावन, उसे आप अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करें और अपने वचन के द्वारा खुदावन एक सही रीति से प्रभु जी वचन में चलने का फजल बख्शे। प्रभु जी वो हर एक कमजोरी, हर एक वो सुस्त भरी आत्मा प्रभु जी, हर एक वो ढिलाई वाली आत्मा प्रभु आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो गया। आज अगर हम यहाँ पर हैं एक अग्निमय आत्मा के तहत, एक उत्तेजित आत्मा जो वचन में बड़ा खुदावन आग से भरी हुई है, हम ऐसी आत्मा के तले आना चाहते हैं और प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी आज हमारा एक ही काम हो कि हमें अपने मसीह के नाम को ऊपर उठाना है। आज हमें उसके नाम का गुणानुवाद करना है, आज हमें उसकी गवाही देनी है और आज हमें उसके साथ साथ चलना है ताकि हम देख सके कि वो मसीह हमारे जीवन में कर रहा क्या है। और जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है खुदावन की आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु हमारे साथ है और हरदम हमारे परिस्थितियों में हमारे साथ होते हैं। जब हम बीमार पड़े खुदावन आप हमारे लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं, हमारा हाल चाल पूछने के लिए प्रभु आप स्वयं मौजूद होते हैं, हमें हर एक कमी घटी से खुदावन निजात देने के लिए आप वहाँ मौजूद होते हैं। यदि खुदावन किसी परिस्थिति में फंसे हुए तो खुदावन आप वहाँ आ जाते हैं। यदि खुदावन हम किसी जंगलों में फंस जाते हैं प्रभु आप वहाँ आ जाते हैं और आप हमें वहाँ से बाहर निकालते हैं। यदि कोई हमें अंधकार की ताकत हम पर हावी होने की कोशिश करती है प्रभु जी आप अपने वचन के उजाले के साथ आ जाते हैं। ओ पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर कई प्रकार की दुष्ट आत्मा है यहाँ पर, वो खुदावन कैसे वो फरात नदी में 120 करोड़ दुष्ट आत्मा फेंकी गई प्रभु यीशु मसीह, तो मैं समझता 120 करोड़ निवारण भी आप लेकर के आए ताकि हम उस बीमारी, उस दुष्ट आत्माओं की हर एक चाल से लड़ सकेंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ और बड़ाई हो। आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम खुदावन की वर्शिप करें। आपकी शान में मसीहा, आपकी आन में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठा। अब मालूम शास्त्री फरीसी जब उन बच्चों को चुप करा रहे थे तो वो होशे नाम करने चिल्ला रहे, यीशु ने कहा इन्हें क्यों चुप करा रहे, अगर ये चुप होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। मैं समझता हूँ आज कुछ पत्थर खुदावन ने खड़े किए जिसे मोम का सा कर दिया और आज उसमें से चिल्लाहट आ रही है। एक ऐसे पत्थर जिन्हें जब ठोका पीटा जाए तो उसमें से जीवन का जल निकल रहा है। तो का नाम बहुत मुबारक है। आपकी शान में मसीहा, आपकी आन में मसीहा, आपकी शान में मसीहा, आपकी
खुदावन बहुत महान है मेरे भाई बहन। आज डिनोमिनेशन में ब्रैनम ने बताया कि उत्पत्ति और प्रकाशित की पुस्तक नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर लिखा है, गीत गाने वाला कह रहा है कि जिस दिन आदम और हव्वा शर्म से भाग रहे थे, छिप रहे थे, उस दिन ही तो वही थी पावन लहू की धारा। इट मींस वो 2000 साल पहले देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी वो मेमना घाट कर दिया जाता है, और जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं आपको लहू समझ में कहां से आएगा। सही बात है। हालेलुया। वही लहू यीशु मसीह के रूप में उस कलवरी क्रूस पर जान दिया। आज वही लहू बादल के रूप में यहाँ मेरे और आपके लिए उतराया गया। अब जब वो उत्पत्ति के लहू को नहीं समझे, वो 2000 साल पहले वाले लहू कहाँ समझेंगे मेरे से। हालेलुया। जो पहली आमद को नहीं समझ पाया वो दूसरी को क्या समझे। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावन ने मेरे और आपके पास उस नबी को भेजा जिसने हमें उस उत्पत्ति की पुस्तक में ले गया और उस प्रकाशित वाक्य तक समझा दिया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो महान खुदावन मेरे और आपकी अगुवाई करता है। प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए जबकि हम खड़े हैं, अपनी बाइबल निकालें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ूंगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री की ज़बील को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर फरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहती है, मन फिराना नहीं चाहती है। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आमीन। अपने सर्व दिखाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए पिता और इस प्रकाशों का माल्य मेरे लिए खुदावन, हर एक भरमाने वाली आत्मा, हर एक शैतानी ताकत जो वचन में रुकावट करती है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इसी घड़ी यहाँ से दूर हो जाए। प्रभु आप स्वयं मेरा इस्तेमाल करें, मेरे जुबान का इस्तेमाल करें प्रभु जी, कि जो भी कुछ मैं बोलूँ वो आपका वचन हो लॉर्ड। मेरी अपनी मर्जी कुछ भी यहाँ काम ना आए, बस आपकी मर्जी, आपकी सिद्ध इच्छा यहाँ पूरी होने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए मेरे भाई। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की। मेरे बाद क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई बहन? खुदा ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा। जैसे कि अगर आप अखबार उठा के देखें तो इन संडे से लेके इस गुरुवार तक कई लोग जो है मर गए। आप वचन के साथ सही बात है, कहीं पे भी मरे होंगे, कई लोग मरे, लेकिन आप सुरक्षित और जीवित है। सच है भाई। हालेलुया। अच्छा, बोलेंगे जीवित तो और भी है भाई, सही बात है। जो मर गया अखबार छापने वाला जीवित है, मर गया उसको छोड़ के बाकी लोग जीवित है, तो वो भी तो जीवित है। लेकिन मैं कहूंगा बाइबल उनके विषय में कहती है कि उनका गला खुली हुई कब्र है। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जीवित हैं? क्योंकि आपके पास वचन है, और जिसके पास वचन नहीं है वो ऑलरेडी मरा हुआ है। और एक चीज और बताऊं, मैं ये बात कर रहा हूं कि संडे से लेके अभी गुरुवार तक कई लोग मर गए, शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी। लेकिन खुदावन ने आपको शारीरिक रीति से भी जिंदा रखा है और आत्मिक रीति से भी जिंदा रखा है। कहीं किसी रीति से अगर आप घायल होंगे, आत्मिक रीति से कुछ चीजों में ना चल पा रहे होंगे, तो कमी घटी आज खुदावन पूरी कर देगा इस गुरुवार की प्रार्थना के द्वारा। आप है वचन के साथ। ये जो फोरम है हमारी, संडे की मीटिंग, गुरुवार की मीटिंग, ट्यूसडे की मीटिंग,
ये कोई आम चीजें नहीं है। सच है भाई। ये आप में, अगर आप कहीं घायल अवस्था में हैं, हालेलुया, और ठीक होना चाहते हैं, आमीन, मृत्यु शैया पर लेटे हुए, मरे नहीं है, लेटे हुए हैं और चंगाई पाना चाहते हैं, ये फोरम आपको चंगाई देता है, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से। हालेलुया। बस आपका भरोसा होना चाहिए कि वो खुदा कल, आज और युगानुग एक समान है। जो वो तब उसने किया, आज भी वो उस चंगाइयों को, आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कामों को करने में सामर्थ्य है। हमें ये नहीं समझना है कि वो उस टाइम के काम थे। मैंने कईयों से बात करी, जब नए लोगों के पास गए, दाऊद के विषय में अगर बोलो, आप सुलेमान के विषय में कहो, या पुराने में यहोशू के विषय में कहो, मूसा के विषय में, वो तो पुराने नियम की बात थी। भैया वही खुदा आज भी मौजूद है। हालेलुया। अगर तब उसने मूसा के मुंह में अपना वचन डाला, जो कि पुराने नियम में था, तो वो खुदा क्या मूसा के मुंह में वचन डालने वाला आज है नहीं? इब्राहिम ने क्या कहा? ये तो बात वैसी जैसे मूसा, खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में, हालेलुया, और आज खुदा के मुंह से कई खुदा के सेवकों के मुंह में, आज वो मुंह दर मुंह होकर बात कर रहा है। हालेलुया। वो अपना वचन डालने में आती सामर्थ्य। अगर वो खुदावन पुराने नियम में यहोशू के टाइम में सूरज को उस समय सारणी को रोक दिया, क्या आज भी वो रोकेगा? अब मेरे को इसके आप कैलकुलेट करके बताइए। इब्राहिम ने कहा सुबह 6 से 9 के बीच में रैप्चर होगा, आप वचन के साथ। यस, आमीन। और क्या आप विश्वास करते हैं ये बात सही है? आमीन। कोई भी प्रचारक आके इस बात को गलत ठहराने की कोशिश करे, मैं कहूंगा वो प्रचारक नहीं है, वो शैतान है। इब्राहिम ने अगर कह दिया कि सुबह 6 से 9, उन्होंने टाइम बताया सुबह, मॉर्निंग में, हालेलुया, 6 से 9 के बीच में रैप्चर होगा। अब बता रहा हूं एक्यूरेट उसी टाइम पर होगा। आमीन। लेकिन आप अगर पृथ्वी का भूगोल का नक्शा देखें, भौगोलिक तरीके से सोचे, तो अगर यहाँ पर रात है तो अभी 6 से 9 अमेरिका में हो रहा होगा टाइम। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? या रसिया में कोई दोपहर का टाइम हो रहा होगा, हालेलुया, वेस्ट इंडीज में भोर हो रहा होगा एकदम। सच बात है। देखिए पाकिस्तान हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ की टाइम से पाकिस्तान का जो टाइम है आधा पौन घंटे का फर्क है भौगोलिक रीति से। आमीन। तो जब इब्राहिम ने कहा 6 से 9 के बीच में होगा, तो कैसे होगा बताओ? वही यहोशू को खुदा जो है, वही यहोशू का एक टाइम पे जिस खुदा ने काम किया, वही खुदा उसी सामर्थ को लेके यहाँ मौजूद होगा। आज भी वो सूरज को रोक देगा, समय सारणी को रोक देगा, और 6 से 9 अगर यहाँ हो रहा होगा, तो वही सुबह के 6 से 9 अमेरिका में भी हो रहा होगा। हालेलुया। और लोग रैप्चर में चले जाएंगे। कैसे होगा आई डोंट नो, लेकिन 6 से 9 के बीच में होगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? दुनिया सोचेगी तो रात है, लेकिन प्रभु कहेगा ये बेटा, ये मेरा टाइम है 6 से 9 का। आमीन। तो मैंने बताया वो पूरी रात पूरा दिन बना रहा जब यहोशू लड़ रहा था। सूरज टस से मस नहीं हुआ, तो मैं ना कहूं तब तक सूरज वहीं पर चमकते रहे। अच्छा, हमने तो 10 से द लॉर्ड सुना था, ये 10 से यहोशू भी होता है। एलिया का मेरे कहे बगैर 3.5 साल तक मेह नहीं बरसेगा। इट मींस इट 10 से एलिया। हालेलुया। क्यों? बिकॉज वो 10 से द लॉर्ड, वो जो है ना, वो आ गया इनके अंदर। अब ये जो बोलेंगे वो हो रहा है। आप वचन के साथ? मूसा ने बोला और कुटकिया हो गई, कुटकिया हो गई। हालेलुया। अरे तो प्रभु के बोलने से होना चाहिए था। अरे वही प्रभु तो मूसा के मुंह में अपना वचन डाल चुका। यिर्मयाह कह रहा है और वो 70 साल की गुलामी में जा रहे। प्रभु को कहना चाहिए, अरे वही प्रभु अपना वचन यिर्मयाह के मुंह में डाल चुका है। आप वचन के साथ में भाई मेरे बहन,
खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में, खुदा के मुंह से यहोशू के मुंह में, खुदा के मुंह से एलिया के मुंह में, खुदा के मुंह से भाई ब्रनम के मुंह में, खुदा के मुंह से आज कई पास्टर कुछ सेवकों के मुंह में। हालेलुया, जिनकी अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहा है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी सेवक यहोवा यूं फरमाता कह के नहीं बोल सकता। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? प्रोग्राम पर कई लोग तोहमत लगाते हैं कि ये जो वचन में लिखा है वो नहीं कहता। आप है वचन के साथ? तो उन बेवकूफों से एक बात मेरी रहेगी, भैया जो यहोशू ने बोला सूरज को रुक जा, क्या वो कहीं मूसा ने अपने व्यवस्था में लिखा था उस चीज को? आप है वचन के साथ? नहीं लिखा था। मैं तो ज्यादा दूर नहीं जा रहा, बस मूसा से 2 स्टेप आगे जा रहा हूं। मूसा के टाइम से बुक आया ना, लिखावट वाली, तो उस लिखावट वाली किताब में कहीं लिखा था कि यहोशू जो है सूरज को रोकेगा? व्यवस्था किताब में नहीं लिखा। आप है वचन के साथ? लेकिन यहोशू ने रोका। आप है वचन के साथ? तो दिखाई नहीं है। ऐसे कई लोग हैं बोलने वाले कि ये तो वो कहते हैं जो वचन में लिखा ही नहीं है। भाई मेरे, बहन मेरी, वो वही कह रहे हैं जो वचन में लिखा है, लेकिन वो तुम नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज वो अय्याम के परे जाकर के वो चीज को देख ले रहा है। हालेलुया। अरे ये कहता है कि यिम्ला के पुत्र मिकाया ने 24 घंटे एक रात का समय मांगा, एक रात का समय मांगा ताकि मैं खुदावन से बात कर सकूं। ये तो वचन में लिखा नहीं है। और मैडम कैसे आप कह रहे हैं? और हनोक 500 साल चला। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा नहीं है। तब मैं कहूंगा वचन में तो ये भी नहीं लिखा कि वो कुमारी कौन होगी। यशायाह 40 में ये नहीं लिखा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, जंगल से पुकारने वाले का सब नाम लिखा है? अरे भाई आप कैसे कह रहे हो? ये भी तो वचन में नहीं लिखा है, वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावन जो घटना होती थी वही वचन बन जाता था। उसको लिखावट की जरूरत नहीं है। बाद में ताकि लोग उससे इंस्पिरेशन प्राप्त कर सके, उस घटना को एक लिखित पत्री का रूप दिया गया ताकि उनके बाद जो है मैं और आप पढ़ सके। आमीन। यहोशू अगर चल रहा है, कोई खेत में जा रहा है, किसी भूमि में जा रहा है, क्या वो वचन है? वो जहां कहीं भी जाएगा। हालेलुया। अगर किसी बहन के यहाँ जाएगा, किसी भाई के यहाँ जाएगा, किसी परिवार से मिलने जाएगा, उनके यहाँ अगर मीटिंग हो रही होगी, क्या वो वचन है? लिखा नहीं है, लेकिन वो वचन लिखा जाएगा। हालेलुया। आज मैं और आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं कहीं पर, किसी के घर में जा रहे, कोई स्पेशल मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लिखा जाएगा ताकि कोई पढ़ सके। वचन के साथ यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जाएगा, क्या ये कहीं लिखा था? नहीं, लेकिन वो गए, बाद में वो वचन लिखा और मैं और आप पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह गलील के काना में जाएगा, लिखा था कहीं? और अपना पहला आश्चर्य कर्म करेगा। किसी को नहीं मालूम था कि वो अपना पहला आश्चर्य कर्म कहाँ करेगा, लेकिन लिखा है गलील के काना में उसने पहला आश्चर्य कर्म किया। तो क्या ये पुराने नियम में कहीं पर लिखा था? नहीं लिखा था, लेकिन यीशु मसीह जो भी कुछ कर रहे थे वो वचन थे। अब है वचन के साथ। अगर वो उस 37 साल के रोगी के पास जा रहे हैं, वो वचन है और वो वचन लिखा जाएगा, वो घटना लिखी जाएगी और मेरे और आपके लिए वो वचन बनेगा। एट प्रेजेंट वो चीजें हो रही थी और उसको एक वचन का रूप दिया जा रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कहीं वो लहू लगा हुआ व्यक्ति जाएगा, ब्रैनम ने कहा खुदावन उसके साथ जाते हैं। और सोचिए जहां कहीं खुदावन जाएंगे, क्या वो वचन का पार्ट होगा? वो बातें लिखी जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे पे टहल रहे हैं। भाई हो सकता है ठंड का मौसम होगा, धूप सेक रहे होंगे। मुझे पता क्यों टहल रहे हैं।
लेकिन इससे पहले कोई कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वो टहल रहे तो वो बात वचन में आ गई। आमेन। पतरस और यूहन्ना सुंदर नाम पाठक के पास गए। लिखा नहीं कहीं कि वो जाएंगे, लेकिन वो गए, वो घटना लिख दी गई, बिकॉज ये वचन है। अच्छा, हनानिया सफीरा ने क्या किया, क्या करेंगे वो आगे जाके, उनका फ्यूचर क्या होगा कहीं नहीं लिखा है, बट उन्होंने किया और वो घटना बन गई। और मैं और आप उसे पढ़ करके हम लोग, हमारे अंदर डर भय आ गया कि हम ऐसा काम ना करें, पवित्रात्मा के खिलाफ। हर एक चीज जो घटना, मतलब जहां कहीं देखिए खुदा और उसके बच्चे जहां कहीं जाएंगे वो वचन होगा। दैट्स इट। हालेलुया, आमेन। क्या वचन के साथ बाइबल में कहीं लिखा है कि ब्रैनम भारत आएंगे, आए वो और वो वचन बन गया। मैं और आप पढ़ रहे हैं, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। ब्रैनम साउथ अफ्रीका में कहीं नहीं लिखा था उससे पहले कि 10,000 मुसलमानों को बदल देंगे, बदले। वो घटना, वो वचन बन गया जिसमें और आप इंस्पिरेशन प्राप्त कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं मैं बोलने लगूं तो रात हो जाएगी, रात होगी मतलब और आधी रात हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करने के लिए चीजें बोल रहा हूँ, तो आप समझे कि मैं और आप किस चीज को काम करके चल रहे हैं। आप जो भी करेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, वचन में होते हुए वो स्वयं वो चीजें वचन बन जाएगी। आप आलू लेने जाए, आप वचन के साथ आप आलू लेने जा रहे हैं, लेकिन है बिलीवर, तो वो आलू लेना आपका एक वचन बन जाएगा, लोग उसे पढ़ेंगे। होगी ये चीजें। अच्छा, क्या चीज चेलों को भेज रहे हैं, जाओ तुम खाना लेकर के आओ, अंजीर तोड़ करके आओ। आमेन। जैसे आज की डेट में जाओ आलू लेके आओ, टमाटर लेके आओ। वो आलू लेके आना भेजना, टमाटर लेके आना भेजना, खाने की चीजें लेकर के आना भेजना, वो वचन बन गया। बाइबल लिखा है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी कोई मनगढ़ंत बातें है नहीं। अच्छा, कोई भाई गया किसी परिवार के यहाँ, कोई भी फैमिली के यहाँ गया, किसी भाई के यहाँ और किसी फैमिली के यहाँ अकेले गया या अपने परिवार के साथ गया, जो भी, बड़ी गर्मी लग रही, भैया एक गिलास पानी दो, वो वचन है। कहीं नहीं लिखा है कि वो पानी मांगेगा। यीशु मसीह जाकर के सामरी स्त्री के पास क्या कह रहे हैं, मुझे पानी पिला, वो वचन है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? हर एक घटना अगर एज अ बिलीवर कोई जी रहा है, वो वचन है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। टैंकर आता है, अभी तो चलो अभी तो सब सुविधा युक्त हो गया है, कई जगहों पर आज भी आ रहे हैं, टैंकर आता है, पानी भरने जाते हैं। कई गांव में लोग अगर नल का कनेक्शन नहीं तो कुएं से पानी लेने जाते हैं। वो कुएं से पानी लेना वचन है। रिबेका कहाँ आई थी? वो सामरी स्त्री कहाँ आई थी? कुएं पानी लेते। अच्छा, ये भी कोई वचन बन जा रहा है भाई। आप कुएं पानी ले जा रहे हैं तो खुदावन कह रहे हैं ये वचन है, तुम्हारा कुएं पानी लेने जाना। अगर वो कुएं पर उस दिन पानी लेने नहीं जाती तो क्या एलियाजर से उसकी मुलाकात होती? और जो योजना प्रभु की चलनी थी वो पूरी होती उस टाइम पर? एलियाजर खुदावन से मांग चुका था। हालेलुया। होता है ना घरों में, जैसे अरे आज पानी बहुत है, आज पानी नहीं भी भरेंगे तो चल जाएगा। आमीन। हो सकता है रिबका के घर में पानी काफी होगा, पानी नहीं भी भरेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उससे पहले खुदा के सेवक ने कुछ प्रार्थना में मांग लिया था, प्रभु यहाँ पर पानी भरने कई लड़कियां आएंगी, आप वचन साथ। लेकिन जो ये कहे कि मैं तुझे पिलाती हूँ और बाद में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वही मेरे स्वामी की पत्नी कहलाएगी, दुल्हन कहलाएगी। हालेलुया। ये उसने प्रार्थना मांग लिया। और खुदावन अपने बच्चों की प्रार्थना को नेगलेक्ट करते नहीं है।
तो हुआ ये कि रिबका के घर का जो घड़े में पानी भरा हुआ था वो घड़ा खुदावन ने हवा के झोंके से गिरवा दिया। अचानक से कोई बिल्ली आई गिरा दिया, कुछ ऐसा हुआ। आमीन। अब तो दूसरे घड़ा लेकर के उसे पानी पीने का भरने जाना ही पड़ेगा। तो देखिए खुदावन सिचुएशन लाता है। आमीन। आप वचन के साथ एलियाजर की जो प्रार्थना है खुदावन उसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कहां? रिबका के घर में, ताकि वो घड़ा टूटे उसके घर का और वो नया घड़ा लेके, क्योंकि पुराने मशकों में नई दाखरस नहीं उंडेली जाती। अब उसने नया घड़ा लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। मैं बात कह रहा हूँ पॉइंट रखने के लिए आप वचन के साथ। मुझे मालूम ऐसा हुआ कि मैं कह रहा हूँ आपसे एक प्रेरणा में होता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये वचन ही ऐसा है, प्रेरणा से भरा होगा। आप हर एक आयत में प्रेरणा प्राप्त करते चले जाएंगे और आपको पता नहीं पड़ेगा आप कहां से कहां निकल जाएंगे। हालेलुया। मैं क्यों कहता हूं कि आयतों पर रुके, उन घटनाओं पर रुके और महसूस करें उस चीज को। वो घटना आपके लिए लाइव बन जाएगी, एक्सक्लूसिव नहीं। एक होता है लाइव, एक होता है एक्सक्लूसिव। जो लाइव हो चुका है उसे बाद में रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाता है, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। बट हमें एक्सक्लूसिव में बिलीव नहीं करते। जो मैसेज बिलीवर है वो लाइव में बिलीव करते हैं। हालेलुया। एक्सक्लूसिव मतलब कई लोग अरे ये वचन तो पढ़ चुके हैं, उसमें से वही पुराना प्रकाशन निकलेगा। नहीं मेरे भाई, आज कुछ नया दे दे तुम। हालेलुया। खुदावन प्रेजेंट ट्रुथ पे काम करता है। कहता तुम कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। और कह रहा मसीह यीशु में सब बातें नहीं, पुरानी बातें बीत चुकी। एक ही संदेश में से, एक ही मैसेज में से, एक ही आयत में से खुदावन हर बार एक नया रिवलेशन लेकर के आ जाए और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और ये सब क्यों होगा, कैसे होगा? जब आप मैसेज में अपने आप को एक सच्चाई से, ईमानदारी से और खराई से चलाएंगे। हालेलुया। मैसेज बस यूं ही आ गया वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए कि जैसे दुनिया में हम लोग चल रहे हैं, बाइबल उठाने वाले आप भी वैसे ही चले तो फायदा क्या अपने आप को अलग बोलने का? यही तो बात हो रही है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में। आइए पढ़िए प्रकाशित 2:20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। खुदावंद अगर तारीफ करता है तो विरोध में भी बोलता है। इट मींस कोई तो है जो हमारी गलती को बता रहा है। हमेशा हम तो सही है भाई, वी आर करेक्ट, वी आर परफेक्ट, तुम गलत हो। अच्छा देखिए, बादल आके स्वयं बोले कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। इट मींस अब बादल को तो आप कह नहीं सकते कि तुम गलत हो, तब आप समझेंगे कि हाँ भाई मैं ही गलत हूं। हालेलुया। अच्छा बादल बोले तो, कोई भाई कोई बहन बोले, तब आप बोलेंगे अरे नहीं तू गलत है मैं सही। ऐसा होता है ना स्वभाव। लेकिन जब प्रभु ही बोल दे मुझे तेरे विरुद्ध ही कहना है, इट इज योर फॉल्ट, तब आपको लगेगा कि हाँ प्रभु सच में मेरा फॉल्ट है, और तब आप उस पर विचार करेंगे। अब यहाँ पर बादल कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। तो उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। देखिए इजाबेल का मतलब एक आत्मा है। वो आत्मा ऐसी जो एक डॉक्ट्रिन के तले आ रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब ये ऐसा पर्सन वहां पर थी पृथ्वी पर, वो भी बुरी आत्मा लेके ही पैदा हुई है या बड़ी है जो भी है, लेकिन वहां पर उसे लताड़ने के लिए एक नबी था जिसे कहते हैं एलिया। हालेलुया। और अगर आज ये आत्मा हावी हो रही है इजाबेल, तो आज भी एलिया होना चाहिए। हालेलुया। या फिर अगर उसका दूसरा पलट देखे, अगर आज एलिया है तो जाहिर सी बात है आज इजाबेल भी होना चाहिए। आप वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। अच्छा अब इजाबेल की आत्मा का जो
अगर क्या कहे, अगर उसको खोला जाए, उसे उजागर किया जाए, तो समझ ये पड़ेगा, नीचे पढ़िए, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है जी, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, अपने आप को जो भविष्यवक्ता कहती है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं ये क्यों विवरण ने कहा इट्स अ डॉक्ट्रिन और एक डेविल स्पिरिट है, डीमंस, इज़ाबेल। आप वचन के साथ क्या जब ये शारीरिक तौर पर वहां मौजूद थी, ये वचन में कहीं लिखा है कि ये भविष्यवक्ता है करके, कि प्रकाशित वाक्य में इस आत्मा को उजागर किया जा रहा है। तो इस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है। अब स्त्री यानी कलीसिया, आप अंदाजा लगा लेंगे मैसेज की बिलीवर है तो, और तमाम जगहों पर जो डिनोमिनेशन की कलीसिया है वो अपने आप को भविष्यवक्ता ही कह रही है। कहीं कोई भविष्यवक्ता, कहीं कोई भविष्यवक्ता। मैं तो 2-3 नाम आपके सामने ले पाता हूँ, लेकिन यूट्यूब में मैं मैसेज कभी सुनता रहता हूँ तो बीच में नीचे उनके भी आते हैं और साफ साफ लिखा था प्रॉफिट ये फलाना, प्रॉफिट ये फलाना। ये कौन है? स्त्री इज़ाबेल। मैं और आप एक एंड टाइम मैसेज को ही पढ़ रहे हैं अभी। ये स्त्री इज़ाबेल बोलने से आप उस टाइम पे बच चले जाए, राजा आहाब और ये तमाम लोग थे, जब आज वही आत्मा फिर एक बार उजागर हो रही है बड़े रूप में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का, वो जो तुम में है वो बड़ा है जो इस संसार में उससे। हालेलुया। आप भरोसा करें उस आत्मा पर जो खुदावंद ने आपको दिया है, ना कि इज़ाबेल पर। हालेलुया। इज़ाबेल की आत्मा के साथ और 2 स्पिरिट जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं निकलाइयों की और बिलाम की आत्मा। आमीन। क्या है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। अब बात करते हैं आगे, और आगे बढ़े। और मेरे दासों को व्यभिचार करने हाँ। और मूर्तियों के आगे चढ़ाई की वस्तुएं खाना सिखाकर फरमाती है। अब बात ये भी है, दासों को व्यभिचार करना किसने सिखाया? बालपोर के पर्व में कौन लेकर के गया? बिलाम। तो वो उससे जुड़ा हुआ है, वचन बता रहा है। वही बिलाम करता है, वही ये स्त्री करती है आज के युग में। और मेरे दासों को व्यभिचार करना सिखाती है और चढ़ाई हुई मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखलाती है। बात है। और मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। अच्छा प्रभु, आप इज़ाबेल को भी मन फिराने के लिए अवसर देते हैं? कहते हैं हाँ, ये तो मेरा, मैं कर्तव्यबद्ध हूँ इस चीज से, लेकिन पता ये है कि वो मन फिराएंगे नहीं। ये कहते हैं हमें तो अपना काम पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु ने उस अमीर आदमी को, जो एक धनवान व्यक्ति आया था, कह रहे ना मरकुस 10 में, उसे भी मन फिराने का अवसर दिया, बट वो अपने उस धन और संपत्ति के लोभ में खुदावन के सम्मुख मन नहीं फिराना चाहता। स्वयं प्रभु खड़े थे देहधारी। अच्छा, देखने में तस्वीर ऐसी लगती, वो खुद घुटने भी हुआ वहां जाके दौड़ते हुए। मौका पड़ेगा मैं आपके सामने उस मैसेज को लाऊंगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट, उसमें प्रोग्राम ने उस सब्जेक्ट को उठाया और दौड़ते हुए गया और घुटने हो गया प्रभु के सामने। एकदम विश्वास ही नहीं करेगा इस टाइप का। देखने में लग रहा है भाई वाकई में तो अब्राहम का वंश है। खुदावन जब आए थे, अब्राहम भी घुटने हो गया था मुंह के बल। याद है आपको? काम ऐसा दिखा रहे कि पूछो मत, कि एकदम आत्मा से ओतप्रोत है। खुदावन, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? जैसे खुदावन ने उठाया, आज्ञाओं को माना कर। अच्छा, क्या आज्ञा? बोले व्यभिचार न करना, माँ बाप की आज्ञा मानना, मूर्तियों की पूजा न करना, जो भी है, झूठ नहीं बोलना, हत्या न करना, तमाम चीजें। अरे प्रभु, ये तो मैं लड़कपन से मानता हूँ। यीशु मसीह का बहुत अच्छा किया, वेरी गुड माय चाइल्ड, बट तुझे एक बात की घटी। आमेन।
और क्या कहा वो घटी क्या है? अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो। वो होएगा नहीं, उसे मौका दिया। बाइबल बताती है इस बात से उसका मन उदास हो गया। आप है वचन के साथ? बात वही थी कि तू ऐसा करेगा और तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। तो वो आया ही था अनंत जीवन के लिए, और अनंत जीवन जब मिल रहा था वो उदास हो गया, बिकॉज वो चीज थी जो उसे छोड़ने को कही जा रही थी, और वो संसार के साथ चिपका हुआ था, उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। प्रभु ने भी फिर अपना रास्ता लिया और वो अपने रास्ते, और आगे की कहानी आप जानते हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि इजाबेल एक अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाम की शिक्षा है, इसके साथ निकोलाइयों की शिक्षा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? देखिए, जब कभी कुछ गड़बड़ी दिखती है, अगर आपको दिखे निकोलाइयों की आत्मा, वहां पर इजाबेल भी होगी, बिलाम भी होगा। उत्पत्ति की पुस्तक देखे 3 अध्याय, उससे पहले क्या हुआ? ब्रह्मांड में कहा कि वो एक निकुलीवाद सिस्टम को लेके आया। कौन? सर्प। हुआ एक निकुलीवाद सिस्टम के अंदर घुसी, लेकिन उसने व्यभिचार किया। व्यभिचार क्या है? इजाबेल की शिक्षा। हालेलुया। और वो जो मूर्ति था, वो मूर्ति की तरह पेश हुआ अपने आप को, सांप जो था, और उसमें से चढ़ाई हुई वस्तु क्या था? वो जो गंदा काम, उसे हव्वा ने ग्रहण किया और अपने पति को भी खिलाया। तमाम चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, तीनों आत्माएं, तीनों शिक्षाएं। इफिसुस की कलीसिया काल में ये तीनों थी, आपको याद है? बिलाम की शिक्षा वाला संदेश भाई आशीष ने प्रचारा है, 2016 या 17 की बात है शायद, और उसमें उन्होंने बताया कि ये इफिसुस काल में ये तीनों शिक्षा दिखाई दे रही है। और ब्रह्मांड ने बताया जो कुछ इफिसुस में चालू हुआ, जब तक कलीसिया ऊपर नहीं चली जाती तब तक चलता रहेगा। हालेलुया। ये बात सत्य है मेरे भाई मेरी बहन। इजाबेल, आज आप एक औरत को ही नहीं देख रहे हैं, वो एक शिक्षा है। अब लिखा है पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और प्रधानों ने। तो कौन है? वही निकोलाइयों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा वाले। ये सब तीनों एक मिल करके अच्छा, यही तो है ट्रिनिटी की शिक्षा जो आज चल रही है। 3 खुदा है, निकोलीवाद, बिलामवाद, इजाबेलवाद। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। हमारे पास एक ही बात है और वो है खुदा का वचन, जिसके विषय में ब्रह्मांड बताया कि एक ही खुदा है। भाई पौल कहते हैं एक ही खुदा, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। आज मैं इस आत्मा को जो है चोट पहुंचाना चाहता हूं। ये जो इजाबेलवाद की जो आत्मा है, देखा जाए तो बर्बादी का कारण है कईयों के जो मैसेज ने मानने वाले। विश्वास में अगर कमी रही तो भैया कहते हैं विश्वास में कमजोर पड़े तो ये तीनों खड़े हुए तैनात। मैंने और आपने क्या देखा? इजाबेल क्या है? छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वे विचार करती है। मेरी भाई मेरी बहन उसे काम बतेरे हैं। हालेलुया। चलिए आज एक डायग्राम बनाते हैं। आज एक मैं और आप एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, इजाबेल। आप है वचन के साथ, और प्रभु के वचन के द्वारा, ब्रह्मांड के
दिए गए प्रकाशन के द्वारा मैं और आप जानते हैं कि इसी से बिलाम भी जुड़ा हुआ है और निकुलीवाद। वचन के साथ ये दोनों भी इसी से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखने की कोशिश करें तो अकेले नहीं आ रही है। जब कभी आप इजाबेल देखे वहां पर बिलाम भी है, वहां पर निकुलीवाद भी है। आमीन। अब आप कहेंगे भैया पहले बिलाम आया, इजाबेल को अभी टाइम है आने में, राजाओं के टाइम पर आई तो हालेलुया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की, एक आत्मा की, जो कि बहुत पहले से आ गई। हालेलुया। और मैं और आप खड़े हैं उस आत्मा को चोट पहुंचाने। तो जो इजाबेल है, अगर मैं और आप इसका लिंकअप इससे जोड़ रहे हैं तो इसमें जितने कारनामे हुए वो भी इजाबेल से आएगा। हालेलुया। निकुलीवाद में जितने कारनामे हुए वो भी इजाबेलवाद को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप खंगालिए बाइबल में, उन आयतों में, उन संदेशों में कहां-कहां निकुलीवाद का जिक्र किया गया, कहां-कहां बिलामवाद का जिक्र किया और कहां-कहां इजाबेलवाद का जिक्र किया गया कि इनसे जो इंसिडेंट्स आएंगे किसी भी एक वाद से, उसमें दो वाद ऑलरेडी लिंक अप होंगे। हालेलुया। अब आपको मैं दिखाऊंगा भी। देखिए, जब इजरायलियों ने यह कहा कि हमें एक हड्डी मांस वाला राजा चाहिए, आप है वचन के साथ, उससे पहले उनके पास खुदावन उनका राजा था, लेकिन हड्डी मांस वाला राजा चाहिए। ब्रैनम ने जब इसे एक्सप्लेन किया, वो एक व्यभिचार में पड़ गए। वो अपने ना दिखने वाले पति को छोड़ किसी और को देखने लगे, उनकी खूबसूरती को निहारने लगे। क्या है ये? व्यभिचार है। और जहां कहीं व्यभिचार का जिक्र होगा, बिलामवाद और इजाबेलवाद वहां पर मिले होंगे। हालेलुया। और जब वो राजा आया, ब्रैनम ने समझाया, शाऊल जो था वो निकुलीवाद सिस्टम को दर्शाता था। वो जो दिखाई देने वाला राजा, हड्डी मांस वाला राजा, निकुलीवाद सिस्टम को दर्शाता था। वो कई बार हमने संदेश पढ़ा, इट मींस वहां पर ये तीनों वाद दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। अब बात करते हैं इजाबेल के दिनों की। इजाबेल के दिनों में इजाबेल स्वयं एक शिक्षा के तौर पर खड़ी हुई है और व्यभिचार से परिपूर्ण है। हालेलुया। और निकुलीवाद सिस्टम क्या है? वो एलिया जो कि पवित्र आत्मा है, उसको हटाकर अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में पेश कर रही है। वो हो गया और अहाब हो गया। वो निकुलीवाद सिस्टम को दर्शाता है। आमीन। और बिलामवाद क्या है? उसने खुदा की वेदी को हटाकर बाल की वेदी लगाई और उसमें कुछ फल फ्रूट चढ़ाए और उस फल फ्रूट को जाके इजरायलियों को खिला रहे हैं। मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तु इजरायलियों को खिला करके बहकाया, भरमाया, जैसा बिलाम ने बालपोर के पर्व में किया। हालेलुया। व्यभिचार, ये मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कह रहा हूं ये तीनों वाद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालेलुया। कई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, कहते हैं कहीं हॉस्टल में हो या कहीं पे, हम एक ही थाली में खाएंगे, तीन भाई। अब यहाँ इजाबेल बैठी, यहाँ बिलाम बैठा है, यहाँ निकुलीवाद पास्टर निकोलस बैठे हैं और तीनों एक ही थाली को खा रहे हैं। एक ही थाली में चट्टे बट्टे रहते हैं और वो खाते खाते प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ पर जाना है, आप बताओ। कोई एक नहीं जा रहा है। भगवान का एक आत्मा नहीं है, कई खड़ी है। आपने सुस्ती भरी आत्मा को चलो प्रभु के नाम से दूर कर दिया, फिर दूसरी आत्मा आ जाएगी, हैं? तुम्हारी सर दर्द के रूप में आ जाएगी, कहीं और कुछ और दर्द के रूप में आ जाएगी। एक नहीं है। तब आपको मालूम चलेगा मरियम मगदलीनी में कितनी आत्माएं थी? 7 आत्माएं, दुष्ट आत्माएं थी। खुदा ने निकाला, एक नहीं।
अच्छा, वो व्यक्ति जो तिब्रियास झील के पार जो उस जंगल वहाँ उस खाली स्थान में जो था, बेड़ियों से बंधा हुआ, कई बार लोग उसे बेड़ियों से बांधते और फिर वो बेड़ियां तोड़ देता था। कितनी आत्माएं थी उसमें? 6000 दुष्ट आत्माओं ने उसे घेर रखा था, जिसे खुदा ने डांटा, वो सूरों में चली गई। हालेलुया, आमीन। एक आत्मा नहीं आती, झुंड के झुंडे भाई, बरात नदी पर एक आत्मा नहीं फेंक दी गई। कहते स्वर्ग का 1/3 इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अपने 7 लोगों को मिला लिया। मतलब कब्जे में क्या करें, कर ही नहीं सकते, स्वर्ग से तो नीचे फेंक दिया गया। करना चाह रहे थे लेकिन पता कहा बेटा ये स्वर्ग तुम्हारा है नहीं। अच्छा बेटा क्या कहे, शैतान स्वर्ग तुम्हारा है नहीं। हालेलुया, अरे तुम और जितने तुम्हारे साथ हो गए सबको अभी निकलना हो। कैसे? हम युद्ध करेंगे, आ जाओ युद्ध में। एक सेनाओं का प्रधान, हालेलुया, मिकाएल स्वर्गदूत वहां खड़ा है। मिकाएल स्वर्गदूत से बड़ा सेनापति पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। और जब वो सेनापति कहीं खड़ा है, समझ जाओ कि युद्ध हमारा, हम युद्ध जीत चुके हैं। अगर मिकाएल सेनापति किसी के साथ है, जिब्राइल सेनापति किसी के साथ है, आप युद्ध जीत चुके। अब सोचने की जरूरत नहीं फिर। हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत हुआ। तो कई तरीके से आत्मा आती है। आज केवल छोटे छोटे कपड़े पहनने बंद कर दिए लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने भी विचार करना बंद कर दिया, समझ लो। मतलब इजाबेल की शिक्षा से छुटकारा पा गए। मेरे भाई मेरी बहन ऐसा नहीं, लेकिन वो शिक्षाएं आपके कई कामों में दिख रही है। हालेलुया, बाइबल लिखा है कि पत्नियां जो है पति के अधीन रहे, लेकिन जो है पति अधीन हो जा रहे, पत्नियां ऊपर हो जा रही है। ये भी एक इजाबेल बात है, क्योंकि आपके टाइम में यही हुआ, पति छोटा हो गया और इजाबेल बड़ी हो गई। हुआ कि नहीं? ये भी एक इजाबेल सिस्टम को लेकर के आता है। भाई भाई के पीछे लगा हुआ उसे घात करने के लिए, ये एक निकुलीवाद सिस्टम को लेकर के आता है। बहन बहन के टांग खिंचाई करने में लगी हुई है। परिवार में आपस में कईयों की बनती नहीं। ये शिक्षाएं हैं, मैं दिखा रहा हूं, ये शिक्षाएं हैं सारी जो आज कईयों के जीवन में है। हालेलुया, तो क्या आज ये मांगने की चीज है? मुझे तेरे को भी कहना है, तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता नहीं प्रभु। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं कहाँ रहने देती, मैं तो छोटे कपड़े पहनती नहीं हूँ, और मैं तो कोई मूर्ति नहीं ला रही आपके सामने। कहते तुम ला रहे हो, वो फोन तुम्हारी मूर्ति है, हैं? खुदा ने कहा कि तू अपने पिता खुदा को छोड़ और किसी के आगे दंडवत मत करना। आप है वचन के साथ, और तुम कर रहे हो दंडवत मोबाइल के आगे। आधा से ज्यादा टाइम पास्टर जी बोला कि अपने दिन का दशमांश जो है प्रभु को देना, आप मोबाइल में दे रहे हैं। ये क्या है? आप दे रहे हैं फिर पास्टर निकोलस को दशमांश, पास्टरनी इजाबेल को दशमांश, पास्टर बिलाम को दशमांश दे रहे हैं। आपको दशमांश देना है पास्टर एलिया को। हालेलुया, अब वन लोग पास्टर एलिया को दशमांश किसने दिया? एलीशा ने अपना पूरा जीवन दे दिया, और बदले में रिवॉर्ड क्या मिला? 2 गुनी आत्मा। तो सोचिए, अगर आप पास्टर बादल को अपना दशमांश दे तो बदले में क्या मिलेगा? वो 7 दूतों का जो चक्र है उसका 2 गुना अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। देखिए एक वचन है, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय पढ़िए। इन तीनों के कारनामे आप समझ जाना। इजाबेल में अगर कोई कारनामा हो रहा है, उस
उसमें बिलाम है, उसमें निकुलीवाद है। निकुलीवाद में कुछ हो रहा है, बिलाम है, इजाबेल है। बिलाम में कुछ हो रहा है, इजाबेल और निकुलीवाद, तीनों आपस में जुड़े हुए मेरे भाई मेरी बहन। 3 अध्याय 2 तीमुथियुस 1 से। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। लोभी। स्वार्थी कौन हुआ था? अहाब राजा स्वार्थी हो गया था, बिलाम स्वार्थी हो गया था। अहाब राजा किस शिक्षा के तले था? इजाबेल की शिक्षा के तले था। वो खुदा की शिक्षा के तले नहीं था। That's why वो स्वार्थी था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इजाबेल के सिवा। बिलाम स्वार्थी हो गया था। उसे वो जो ट्रंक लेके आए थे ना, जो दूत जिसे बालाक राजा ने भेजे थे, उस ट्रंक के सिवा उसे कुछ नहीं दिख रहा था। कहता देखो भाई, खुदावन मुझे मना कर रहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए, है फिर भी मैं कल खुदा की इच्छा पूछूंगा। मना कर रहा है तो मना कर रहा है, साफ निकल लो यहाँ से, ये कहना चाहिए। लेकिन वो स्वार्थी बन गया। और आगे लोभी। अच्छा, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अंत के समय की आत्मा को जो तीमुथियुस उजागर कर रहा है ना, वास्तव में वो इन 3 शिक्षाओं से मिलकर बनी है। हालेलुया। और आप आज घर जाके एक एक उस पॉइंट को देखना और समझना क्या वाकई में ऐसा है, और तब प्रभु रिवील करेगा आपको सचमुच में ऐसा है। और इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आज प्रार्थना करना कि खुदावन मैं इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता या नहीं चाहती, आप मुझे उस पवित्र आत्मा के तले बने रहने दें। हालेलुया। आप मुझे वचन के तले बने रहने दें। आमेन। क्यों परेशानी आती, क्यों दिक्कतें आती? हमने वचन को देखना छोड़ दिया। हम फंसते चले जा रहे हैं इजाबेलवाद में, बिलामवाद में और निकुलीवाद में, और तब प्रेशर आता है, तब परेशानी आ रही है, तब कुछ दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है हमें। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, पूरे दिन आप मैसेज मत पढ़ना, पूरे दिन आप बाइबल मत पढ़ना। कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि क्या कहें। अच्छा, आप सोचेंगे अरे कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, आप एक स्टेप पीछे जा चुके रैप्चर के। हालेलुया। क्या भला होता कि आपने अपना 24 घंटे का दशवांश उस वचन को, संदेश को दिया होता, आप एक स्टेप आगे आ रहे थे रैप्चर में। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, खुदावन ने एक स्टेप पीछे कर दिया। अब सोचिए, हम गाना तो गाते हैं, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं और पीछे होते चल रहा है। तो गाना गाने वाले यहाँ खड़े होकर, हालेलुया। बड़ी इच्छा है मेरी, मैं गाऊंगा, गाऊंगी, वो लोग पीछे पीछे जा रहे। या अगर कोई गा रहा है यहाँ से, सॉन्ग लीडर या पास्टर, उस गाने में इतना आनंद हो भाई रे भाई, लेकिन आप पीछे हो रहे हैं, आप बैक स्टेप हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बैक स्टेप हो रहा है, ये बैक स्टेप हो रही है, वास्तव में आप हो रहे हैं। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा मैसेज नहीं सुना जो मैसेज खुदावन अपने नबी के द्वारा देता है। 1 फरवरी 2022 भैया ने एक मैसेज लिया यूथ मीटिंग, तो मैसेज मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। 2 तीमुथियुस लगभग कितनी दुष्ट आत्माओं का नाम था? 40-42 है। वो एक बार सुनने वाला मैसेज नहीं है। मुझे डेट भी याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें इस चीज़ को, बिकॉज ये डेट भूलने वाली डेट नहीं है। 1 फरवरी 2022 का मैसेज है।
सरमन्स में होता है आज भी, मौका पड़े तो सुनना, 3 घंटे का मैसेज है लगभग वो, इब्रानियों की सीरीज जब वो प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। और तीमुथियुस की पत्री में इसी 3 अध्याय में से वो एक जो स्वार्थी, डींगमार, लोभी, समझ रहे हो, खुदा के बैरी, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतज्ञ, तमाम चीजें, वो कह रहे वो केवल स्वभाव नहीं है, वो है एक दुष्ट आत्मा। और आप मालूम ये भाई आशीष ने तो 1 फरवरी को प्रीच किया और उसके विषय में रेवलेशन इतना बढ़ा दिया, लेकिन वास्तव में भैया बता रहे थे कि ब्रैनम ने कई दफा इन आयतों को पढ़ा। कब पढ़ा? 1965 वो ईयर, जब वो प्रभु में जाने वाले थे, उनके जीवन का आखिरी साल, और उस साल में उन्होंने बहुत दफा इन आयतों को पढ़ा और ये दुष्ट आत्माओं पर बड़ी लात मारी, बड़ा जोर दिया कि कोई भी इस दुष्ट आत्माओं से ग्रसित ना हो। और उसमें से प्रेरणा प्राप्त करके भैया ने उस हरेक दुष्ट आत्माओं को उजागर करते ही है क्या वो आज, मैं क्या करूँ, मैं कुछ ज़्यादा उस पर कमेंट्री पास नहीं कर सकता। तो सब कुछ उन्होंने एकदम ओपनली बता दिया। मैं तो ऊपर की सुर्खियां छू के चलता चला जाऊंगा प्रवचन के साथ, लेकिन उन्होंने सुर्खियों को नहीं छुआ, उन्होंने केवल, उन्होंने इवन पूरी गहराई को नाप करके रख दिया। हालेलुया। बहुत ज्यादा सुनने वाला मैसेज है, वो जरूरी है। और वो इन 3 आत्माओं के विषय में जो है उसको लताड़ता है वो मैसेज, सीधे सीधे। हालेलुया। बहुत ज्यादा जरूरी है मानने की चीज, ये आत्मा, ये शिक्षा। प्रभु जी हम इसमें फंसे पड़े ना रहे। अब एक तीमुथियुस की एक बात को उठाना 3 अध्याय और देखना क्या तीनों आत्माएं वहां पर पाई जाती है। बताऊंगा हाँ, तीनों शिक्षाएं वहां पर पाई जाती है। बताऊंगा हाँ। हालेलुया। इस तरीके से ये शिक्षाएं चर्चेस में घुस गई है। कहां से? पहली कलीसिया काल से। वो कह रहे कब खत्म होगी? जब ये कलीसिया उठाई जाएगी पहले, उसी टाइम, तब तक वैसी बनी रहेगी। जो पहले एक बार चालू हो गया पहली कलीसिया काल में, अगर पवित्र आत्मा को उंडेला जाना पहली कलीसिया काल में चालू हो गया, तो जब तक खुदा की दुल्हन उठाई नहीं जाती, पवित्र आत्मा को उंडेला जाना चलता ही रहेगा। हालेलुया। वैसे ही वो शिक्षाएं जो उंडेली गई, चालू हुआ, वो शिक्षाएं भी चलती रहेंगी मेरे भाई मेरी बहन। प्रधान ने समझाया ये चीज। अभी हिस्सियों के कलीसिया काल में हम वो तमाम चीजें आएंगी खोल के। हालेलुया। कैसे कैसे दिखेगी वो, उन शिक्षाओं से एक नया नया सब्जेक्ट आएगा और लोग अपने आप को बड़ा धर्मी पेश करने की कोशिश करेंगे उस अलग अलग प्रकाशन को लेकर के आके, लेकिन वास्तव में वो प्रकाशन नहीं, वो गलत शिक्षाएं हैं जो इन 3 आत्माओं के द्वारा आ रही है। आप है वचन के साथ? कई लोगों ने ब्रैनम के लाइफ स्टोरी में घुस करके, समझ रहे हो, इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें निकाली जिससे उनके विरोध में उन्होंने बात करना चालू कर दिया। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है हम इन शिक्षाओं से बचें। बचने का एक ही रास्ता है, वचन। आप जितना ज्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे मोबाइल में, ये शिक्षाएं उतनी ज्यादा आपको कब्जे में करेगी और फिर कलेश होता रहेगा। आपके कलेश का कारण आप खुद ही हैं। आप किसी को मत बताइए, समझ रहे हैं? आप बताइए खुदा को।
खुदा बताएगा आपको कि क्यों हो रहा है ये चीज। हालेलुया, समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए अपना समय ज्यादा से ज्यादा इस संदेश के साथ दिया, वचन के साथ बता रहा हूँ। उस दिन जिस दिन वो दो दूत वो टेप बॉयज राव ऐसे घर में घुसे, उस दिन से उसके घर में टेप बजना बंद नहीं हुआ जब तक वो मारने वाला दूत नहीं आ गया। आप याद है मिस्रियों के टाइम पे क्या वचन था? खुदा होता मैं जब उस लहू को देखूंगा मारने वाला दूत लांग जाएगा। तो क्या वो टेप लहू था राव ऐसे घर में? आप उस दिन से वो टेप चलता ही रहा। हर दिन ज्यादा समय अपने परिवार के साथ उन टेपों में बिता रही है, नोटिंग बना रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है टेप, यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा है टेप में ब्रैनम 5 बार मंच पर खटखटाते हैं। लोग पढ़ के निकल गए, 5 बार खटखटा क्यों रहे हैं, कारण क्या है? राव वर्षा रुक रही है, नोटिंग बना रही है। हालेलुया, आमीन। ब्रैनम ने जोर से कहा, एक मैसेज पढ़ा, एक वचन की आयत पढ़ी, वाह लिखा है। और टेप में लिखते स्थान ब्रैनम ने कहा वाह, और आप पढ़ के आगे निकल गए। क्यों कहा वाह, किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। हालेलुया, टेप में खाली स्थान। भाई क्यों खाली स्थान था? खुदावन ने क्यों उस जगह को खाली स्थान रहने दिया? समझने के लिए रुकना पड़ता है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आज रैप्चर चाहिए तो ब्रदर ब्रैनम क्या सोचते थे, उनकी सोच में घुसना पड़ेगा, बिकॉज उनकी सोच में रैप्चर है और उनकी सोच संदेशों में पड़ी हुई है। आपको उनकी सोच में घुसना पड़ेगा। हालेलुया, यहाँ बैठ करके सुनने से नहीं होगा, चुपचाप उसकी सोच वैसा कहते ना भाई आशी कहते मैं आज वैसा सोच रहा हूं जैसे नबी सोचते थे। हालेलुया, डिनोमिनेशन वाला प्रचार नहीं है। हर एक प्रचार पर अगर ये प्रचार अगर सच्चा लगता है आपको, तो मैं कहूँगा आपको आमीन और हालेलुया बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो भी वो एक दुष्ट आत्मा का रूप है। आप वचन के साथ डिनोमिनेशन में ऐसे ही होता है, वो आके खड़ा है प्रचारक, प्रचार कर रहा है, चिल्ला कर रहा हो या धीरे कर रहा हो, लोग चुपचाप बैठ कर सुन रहे, उन्हें कोई रेवलेशन ही नहीं मिल रहा। आप ऐसे तो नहीं है ना? जब यहाँ से कोई चिल्ला रहा है तो समझ में आ रहा है आपको? तो चुपचाप बैठकर काम नहीं चलेगा। हालेलुया, क्या बता रहे भैया? अभी हम लोग सुन रहे थे कुछ दिन पहले मैसेज क्या तो चल रहा था, कई लोग एकदम भैया जब आपको समझ में आ रहा है, जब आपको लग रही कि बात ये सच है जो ब्रैनम कह रहे हैं या जो वचन कह रहा है, अब उस बात को पास्टर रिपीट कर रहा है, समझा रहा है उसमें कुछ एकदम हृदय से निकलनी चाहिए वहां पे। अगर ढीले ढाले हाथों से हाँ आमीन हालेलुया, भाई आज कहते हैं कि तुम क्या गाड़ी रोक रहे हो क्या? कहते हैं दोनों हाथों को उठा के हालेलुया, खुदावन आपका धन्यवाद हो इस रिवलेशन के लिए जो आपने हमारे लिए खोला। जब आप आपके जीवन में ये हो जाए ना परिस्थितियां, जब मैं कहता रहता हूँ कैसे सुधरेंगी पता भी नहीं पड़ेगा। सच है, जैसे आपको ये भी नहीं खबर है कि परिस्थितियां बिगड़ कैसे रही है, खबर नहीं, बिल्कुल भी आप खबर रखना नहीं चाहते, आपको पता भी नहीं पड़ रहा है परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। वैसे ही जब आप अगर इन चीजों पर चलना चालू कर दे, परिस्थितियां कैसे सुधरेगी पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आप तो मैसेज में चल रहे हैं, बस परिस्थितियां अपने आप सुधरती चली जा रही है।
आप तो मैसेज नहीं पढ़ रहे, मैसेज के अनुसार नहीं चल रहे, परिस्थितियां बिगड़ रही और बाद में रोए क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। मेरे भाई मेरे है, खुदा से पूछो क्यों हो रहा है। नो दैट अय्यूब के जीवन में परिस्थितियां बिगड़ी, लेकिन उस बिगड़ी हुई परिस्थितियों में उसने ये नहीं कहा मेरे साथ क्यों हो रहा है खुदावन, ये कहा हालेलुया। बल्कि उस परिस्थिति में भी खुदावन का धन्यवाद दे, तो कुछ तो बात होगी खुदावन इस चीज को लाने की। हालेलुया। अब थोड़ी सी परिस्थिति में हम डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, कारण भी अपना ही होता है, मैसेज ना चलना, मैसेज ना पढ़ना, मैसेज के अकॉर्डिंग कार्य ना करना, हर चीज में मैसेज को आगे ना रखना, अपनी सोच विचार को हर जगह घुसेड़ना। समझ रहे हो, कोई भी चीजों में ले लो। अगर क्या कोई स्पेशल मीटिंग है तो अपने हिसाब से उस मैसेज को ऑर्गेनाइज करना। कोई भी मीटिंग जो है जब तक कोई प्रार्थना ऑर्गेनाइज ना करे वो मीटिंग बेकार है मेरे भाई। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। अपने हिसाब से नहीं सोचना। से आपको लगता हो कई जगहों पर क्यों मेरे साथ ऐसा हो, कब ये परिस्थिति बिगड़ी आपको पता भी नहीं चला ना क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ जब आप मन लगाएंगे मैसेज में, मन लगाएंगे वचन में, तब आपको ये लगेगा प्रभु आप ये मेरे साथ कर रहे हैं ऐसा, इतनी बड़ी आशीष मेरे लिए। हालेलुया। मरियम उसका ध्यान प्रचार में, उस प्रकाशन में, उस मैसेज में ही रहता था। तो आपको पता है जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया तो मरियम के शब्द क्या थे, क्या खूबी थी मेरी कि आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ। यस यस। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। आमीन। तो आज मरियम का जवाब दे रहे हैं हम कि मरियम तूने रात दिन मैसेज में ध्यान दिया रहा, इसीलिए खुदावन का ग्रेस, खुदावन का अनुग्रह तुझ पर हुआ। ये मरियम के उस क्वेश्चन का जवाब है। हालेलुया। तो सारी स्त्रियों में धन्य मरियम। वो रोती थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, खुदावन क्या ही मुझ पर, मुझ अभागिन पर तुम्हारा ही इतना बड़ा अनुग्रह हुआ। बहुत बड़ी बात थी, स्वयं स्वर्गदूत आगे किसी को कहे। कुछ ही मौके पड़े ऐसे जब स्वर्गदूत आगे स्वयं कहा कि तो तमाम स्त्रियों में धन्य है, तू अति प्रिय ठहरा है डैनियल। कुछ ही मौके पर। हालेलुया। स्वयं मौजूद होकर खुदावन तारीफ करें। तो विश्वासी के शब्द नहीं होंगे, तो क्या ही ऐसा अनुग्रह जो आप मेरे लिए शब्द होंगे। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है इसलिए आज अपने जीवन से उस शिक्षाओं को निकालना है। कैसे? एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन जिसकी फोरम लगी है आपको खुदावन के द्वारा दिया गया। हालेलुया। और जब आप अपने प्रार्थना के द्वारा सच्चे हृदय से उससे कुछ मांगे तो पूरी करता है मेरे भाई मेरी बहन। बताया अनॉइंटेड वंस एट द एंड टाइम्स, अंत समय के अभिषेक। एक बेदारी में दो आत्माएं आती है, एक अच्छी और एक बुरी। समझ रहे हो? फर्क यह है कि अच्छी आत्मा एक ही है लेकिन बुरी आत्मा कई सारे हैं। उसका कई सारे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो अपने भाई बहन होंगे उन आत्माओं के। नो दैट? स्वर्ग में खेल चल रहा, माहौल चल रहा था, याद है आपको मिकाया के समय पे? कई लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक दुष्ट आत्मा खड़े हो कहती है कि मैं जाऊंगी और उस 400 में जो है झूठ बुलवाऊंगी बैठ करके। हालेलुया। 120 करोड़ दुष्ट आत्मा है, बाइबल में लिखा है।
फरात नदी में फेंकी गई। एक नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, एक बेदारी में 2 आत्मा है, तो एक आत्मा जो कि महान आत्मा जो कहते हैं खुदा का आत्मा, हालेलुया। लेकिन बगल में एक शैतान का आत्मा है, जिससे कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो झुंड में आते हैं। हालेलुया। अगर खुदा का डर है आपके अंदर है तो सरदूत आपके चारों ओर होंगे, अगर नहीं तो दुष्ट आत्माएं चारों ओर होंगी। ये कोई वचन है तो उसकी एक अलग पकड़ भी है। आमीन। वचन से कहा खुदा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए होते हैं। हालेलुया। यहोवा के डरवैये चारों ओर उसके दूत छावनी किए होते हैं। तो जो यहोवा के डरवैये नहीं है तो उसके चारों ओर कौन से दूत छावनी किए होंगे? शैतान के दूत। आप वचन के साथ नहीं, क्योंकि डर रहे नहीं है तो आओ हम तुम्हारे ओर छावनी बनाए चारों ओर। हालेलुया। बाइबल लिखा है, प्रकरण बता रहे कलीसिया का, जहां कहीं लहू लगा हुआ व्यक्ति जाता है खुदा उसके साथ। अब इसकी अलग पकड़, जहां कहीं लहू लगा हुआ व्यक्ति नहीं जाता है तो कौन उसके साथ जाएगा? फिर लहू आया, चलो 2000 साल पहले, 2000 साल पहले एक और व्यक्ति था जो फांसी लटक के मर गया, यानी आपको यहूदा इस्करियोती। तो जहां कहीं लहू लगा, जिसके ऊपर लहू लगा नहीं है वो व्यक्ति जाता है, उसके साथ साथ वो रस्सी भी जाती है, यहूदा इस्करियोती का आत्मा जाता है। आमीन। कभी भी लटक सकता है वो, या लटक सकती है, समझ रहे? बड़ी सिंपल सी बात, वचन में कहा गला खुली हुई कवर है, तो रस्सी कहाँ बनती है? गले में। पैर को लटका के कोई मरता नहीं। गला खुली हुई कवर मतलब वो रस्सी चल रही है उनके ऊपर, जिनके ऊपर लहू नहीं है। हालेलुया। चीजें समझने की है और सतर्क होने की और प्रार्थना बने रहने की। लगाओ प्रार्थना हर एक चीज का तोड़ है। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हर समस्याओं का निवारण नहीं चाहता है। हर समस्या का निवारण पहले से मौजूद है, आप देर करते हैं आने में उस तक। मैं और आप देरी करते हैं। क्या वचन के साथ? हर समस्या का निवारण है प्रभु के पास। आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें, वो आपकी हर एक समस्याओं को दूर करता है। हालेलुया। सच्चे दृष्टिकोण से खुदावन को निहारे, वो आपसे मुलाकात करता है। आप उसका हाथ पकड़ के बैठे, वो आपका हाथ पकड़ के बैठता है। आप चाहेंगे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, वो आपको नहीं छोड़ेगा, पकड़े रहेगा। अरे भाई क्या सामर्थ है याकूब में कि वो सृष्टिकर्ता को पकड़ सके। खुदावन खुद चाह रहा था कि मैं इससे पकड़वाऊं। हालेलुया। उसका विश्वास जो है प्रभु को और जकड़ रहा था, और प्रभु मचल नहीं रहे थे, वो और खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर। आमीन। स्वयं चाह रहे थे कि आपको मुझे पकड़े रहे, और वो उसकी सहनशीलता देख रहे थे कब तक ये पकड़े रहता है। खुदा का भैया अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। कहते तू मेरे को जब तक आशीष नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। चल ठीक है मैं देता हूँ। तब छोड़ा है खुदा ने कहा अच्छा भाई छोड़ दिया, मेरे बड़े तकलीफ हुई। कहते तेरा नाम क्या है? कहते याकूब। आज से तू याकूब नहीं इजराइल कहलाएगा। अच्छा इतनी देर रात से सुबह तक मशक्कत करने का यही सिलसिला कि तू याकूब ने इजराइल कहलाएगा?
इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। याकूब को मालूम था कि उस इस्राएल नाम को जो शालेम का राजा मलकीसेदेक दे रहा है, कुछ भेद है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। अरे प्रभु, बात तो तब बोले 10,000 बैल तेरे लिए आ गई। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आप भरोसा तो करें। उस शालेम का राजा मलकीसेदेक आज भी मौजूद है। प्रभु ने बताया आज खुदावन किस रीति से आए, मलकीसेदेक के रूप में। That's why उन्होंने एक मैसेज प्रेज किया, ये मलकीसेदेक कौन है। आमीन। तो वो मलकीसेदेक आज भी है, चाह रहा है कि आप याकूब के मानिंद उसे पकड़ ले। हालेलुया। और आज भी आपको एक नया नाम देगा और उस नाम के अकॉर्डिंग आपका रैप्चर हो जाएगा। नए नाम में रैप्चर छिपा, ये बात तो पक्की है। हालेलुया। और नया नाम कहाँ छिपा है? मैसेज में। और रैप्चर कहाँ छिपा है? मैसेज में। रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। कहते प्रभु हमें बेदारी चाहिए, हमें रिवाइवल चाहिए, हम बेदार होना चाहते हैं, हम ऐसे संसार में फंसे पड़े रहना नहीं चाहते। तो नबी ने एक बात कही कि इफ यू नीड द रिवाइवल यू शुड वेलकम द वर्ड। अगर तुम्हें बेदारी चाहिए तो तुम्हें वचन का स्वागत करना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप वचन का स्वागत करते हैं वो बेदारी आती है, और जब बेदारी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो रैप्चरिंग फेथ आएगा, वो नया नाम आएगा। हालेलुया। इससे पहले क्या करना है? वेलकम द वर्ड। प्रकाश का अब आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहता है आ। सब कह रहे हैं वेलकम वेलकम। हालेलुया। दुल्हन के पास मैसेज जा रहा है, दुल्हन कह रही है उस वचन को वेलकम। सुनने वाले पास है, सुनने वाला कह रहा है वचन को वेलकम। हालेलुया। जब आपको रिवाइवल चाहिए आप वचन को वेलकम करें। आमेन। सारपत की विधवा ने वचन का वेलकम किया। एलिया वो वचन था। सुनेमिन स्त्री ने वचन का वेलकम किया। एलीशा वो वचन था। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने वचन का वेलकम किया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन थे। कुरनेलियस ने वचन का वेलकम किया। पतरस और वो 6 भाई वचन थे। हालेलुया। वो जो कुरिन्थियों से इफिसुस से आए 12 जो चेले थे जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया हुआ था, उन्होंने वचन का वेलकम किया। वो वचन पौलुस था। आप है वचन के साथ? सिलास ने वचन का वेलकम किया, वो वचन पौलुस था। तीमुथियुस ने वचन का वेलकम किया, वचन पौलुस था। हालेलुया। फिलमोन का एक सेवक था, नौकर था, ओनेसिमस। उसने चोरी करी और जेल में चला गया, और जेल में उसने वचन का वेलकम किया जो कि पौलुस था। अब ओनेसिमस भी वचन बन गया, पौलुस भी वचन है, और उसके बाद फिलमोन तो वचन था ही। हालेलुया। लेकिन जब खुदा का वचन फिलमोन के पास आया, पौलुस की चिट्ठी, पौलुस ने क्या कहा? अब जब ओनेसिमस तेरे पास आए तो उसे अपने मसीह में एक भाई बोल के स्वीकार कर। इसका मतलब अब फिलमोन की बारी कि वो उस वचन का वेलकम करे, और तब बेदारी आएगी। और ऐसा ही किया फिलमोन ने। अगर वो ढीठपन में, घमंडीपन में, मैं इस चोर को कैसे वेलकम करूं, तो वो बेदारी सारी जो फिलमोन के पास थी वो चली जाती, खत्म। लेकिन उसने उस वचन का वेलकम किया जो ओनेसिमस था, जो जेल से आ रहा था। हालेलुया। अब दोनों की थाली 2 नहीं 1 लगती थी। क्या मैं वचन के साथ? अब फिलमोन कहीं जा रहा है, नया कांटेक्ट बना है, तो वो ओनेसिमस को साथ लेके जाता था। कई बार अगर फिलमोन का गला खराब है तो वो ओनेसिमस को बोल रहा है, अपने नौकर को, कि बेटा तू प्रचार कर। हालेलुया। मेरे पास अब मैं ही वचन नहीं, अब तू भी वचन बन चुका है।
है वचन के साथ। अब उनेसिमस कहीं कांटेक्ट बना रहा है तो वो अपने मालिक फिलमोन को साथ लेके जा रहा है। प्रचार उनेसिमस ही करेगा, फिलमोन बैठ करके सपोर्ट करेगा। और जो प्रचार उनेसिमस कर रहा होगा उस वचन का वेलकम फिलमोन भी करना है। तब वो बेदारी उसके जीवन में बढ़ती चल जाएगी। क्या भाई वचन के साथ में भाई बहन? इफ यू नीड द रिवाइवल, वेलकम द वर्ड, वचन का। अच्छा, ये भी एक प्रेयर बन गया आज के लिए। खुदावन हमारा ऐसा मन हो, हमारी ऐसी बुद्धि हो, ऐसी समझ हो कि हम वचन का वेलकम कर सकें, वचन को दूर ना करें, वचन को वेलकम करें। हालेलुया। और ये 3 आत्माओं के विषय में तो करना ही है, कईयों के जीवन में है आज। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है अपने आप को परफेक्ट करने की। कैसे करेंगे? जब तक वचन आपके पास नहीं होगा, जब तक आप अपना जीवन प्रार्थना से भरा हुआ नहीं बनाएंगे। हालेलुया। और वो कह रहे मुझे तेरे विरुद्ध कह रहे कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता। क्या बात कर रहे प्रभु? मैं कौन से छोटे छोटे कपड़े पहनता हूँ जो आप मुझसे कह रहे स्त्री इजाबेल को रहने देता है? इजाबेल का मतलब लोगों ने ये धारणा बना रही कि जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है वो बहनें, वो स्त्रियां जो है इजाबेल की शिक्षा में। बात यही खत्म नहीं हो जाती। प्रभु ये जो क्या कहते हैं, थुआतीरा की कलीसिया से कह रहे कुछ। अब कलीसिया में बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे। हालेलुया। अरे चलो, बहनें तो छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो उनके लिए इजाबेल का मैसेज आ गया, तो भाइयों को लिए क्या? भाई तो जाके छोटे कटे पिटे कपड़े नहीं पहनते। जब बताता हूँ कि जब एक आदमी, एक लड़का फैशन करे तो अपने आप को पूरा का पूरा ढकता है। कोट पहनेगा, वेस्ट कोट अंदर पहनेगा, लंबी सी वो पहनेगा पैंट है, जूते पहनेगा अच्छे वाले, हाथ में घड़ी होगी, ज्यादा हो तो ग्लव्स भी पहन लेगा, जब वो फैशन कर रहा है। और जब लड़की फैशन कर रही है, कपड़े और कम और पूरे कपड़े पहने भी तो यहाँ से चीरा पड़ा हुआ है। अब वचन के साथ तो ये धारणा बन गई कि छोटे कपड़े पहनना मतलब इजाबेल की शिक्षा। यहीं तक सीमित नहीं हो गया। आज खुदा वो पूरी कलीसिया से कह रहा है, और तू मुझे तेरे विरुद्ध का, तू इस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। हालेलुया। रहने देता है। रहने देता है मतलब किससे कर रहा है वो? एक क्या कहते हैं, मेल वर्ड है अगर ये देखा जाए तो। लेकिन मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ, फीमेल मेल पे मैं जा रहा हूँ। एक कलीसिया पे, कलीसिया से कुछ खुदावन है। और यही तो बात है, अगर आप खुदा की बात मानते हैं, आप एक सही प्लेस में आ गए मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। कई प्रकार से वो आत्मा आपको, मुझे और आपको घात करने की कोशिश करती है, केवल छोटे छोटे कपड़ों में नहीं। आज आप नहीं पहनते, फिर क्यों इजाबेल की बात आ रही है? एक बात है, आप मूर्तियों पर चढ़ाई वस्तु नहीं खाते, फिर क्यों बात आ रही है बिलाउमात की? सही बात है, आपने किसी मनुष्य को अपने ऊपर राजा खड़ा नहीं किया, फिर क्यों बात आ रही निकुलिवा की? कुछ तो बात है इन चीजों में। कहीं ना कहीं हम खड़ा कर रहे हैं राजा, कहीं ना कहीं हम उस मूर्ति में चढ़ाई वस्तु को खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस व्यभिचार को जो इजाबेल के द्वारा आया उसे कर रहे हैं। भैया ने बताया ना, कभी कोई धारणा ना बना के रख ले कि अब ये मैसेज के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए यही धारणा लागू होगी आगे तक। उस धारणा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए हम अपने अपने घुटनों पर आए और उस प्रार्थना को करें। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आज हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना से भरा हुआ हो। के साथ आइए मेरे भाई बहन, घुटनों पर आते हैं। कोई मेरे भाई प्रार्थना कर दे।
धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका पूरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने खुदावन अब पृथ्वी पे आपने खुदावन हमें ठीक होने के लिए आपने हमें समझाया प्रभु जी। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर ऐसी कोई हमारे जीवन में जगत की शिक्षा या फिर बिलाम की शिक्षा या फिर निकलेवादिता की बात हमारे जीवन में पाया जाता है खुदावन, तो आप उसे दूर कर दीजिए। हम संसार के साथ नहीं बनना चाहते प्रभु जी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं खुदावन। आपके सारे वचन को आप जो भी पृथ्वी से बोलते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ों को हम मान नहीं पाए प्रभु जी, ऐसा हमारा मन बनाइए प्रभु जी। और हर एक जो गंदे सोच गंदे विचार जो हमारे मनों में आते हैं प्रभु जी, वो सारी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। हम खुदावन हम मरना नहीं चाहते प्रभु जी, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। और हमें आपके साथ जाने के लिए प्रभु जी हम अपने आप से तैयार भी नहीं हो पाएंगे। आप हम पे रहम कीजिए। आप खुदावन आप ही का रहम है प्रभु जी। और जितने भी लोग जो रख पे गए हैं प्रभु जी, वो सभी पे आपका रहम हुआ है प्रभु जी। कोई अपने बलबूते पे कोई नहीं गया, सब खुदावन आपका रहम है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी आपका रहम हम पे भी हो। हम मरना नहीं चाहते हैं खुदावन, हम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है प्रभु जी। हमने पूरी दुनिया को बता चुका है प्रभु जी कि हम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है खुदावन, क्योंकि मौत हमारे लिए नहीं है प्रभु जी, होगा किसी और के लिए प्रभु जी, लेकिन हमारे लिए नहीं खुदावन। आप हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। हर एक बुरी चीज़ों को जो हमारे जीवन में जो वचन के खिलाफ जो आता है प्रभु जी, वो सारी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। हम आपके हर एक वचन पे खुदावन आमीन और हालेलुया करके दिल से हृदय से चिल्ला के कह नहीं पाए प्रभु जी। यहाँ पर प्रभु जी हम यहाँ पर आके एकदम सुस्त टाइप का ना बैठे प्रभु जी। अगर हम वचन में हम चर्च में आए हैं तो हम एकदम खुले दिलों से चिल्ला नहीं पाए प्रभु जी। आपके हर एक वचन पे हम आमीन बोलने पाए। ऐसा नहीं करना, ऐसा मन देना प्रभु जी, ऐसा सोच देना खुदावन। आपसे हम रहम करते हैं, आप रहम कीजिए प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आपका लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसा पिछली बार भाई ने बताया था कि अर्पण की वस्तु को अपने पास नहीं रखना है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम दिल खोल कर पिता उन वस्तुओं को आपको दे पिता। हाँ पिता, धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह। आज वो जीवन हमारा वैसा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और पिता और बिलाम निकलवाद जो शिक्षा अगर मेरे या मेरे भाई बहनों में पाई जाती पिता, उसका कोई भी अंश पाया जाता पिता, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। हाँ पिता, और वो करने वाले भी हम नहीं है पिता। हम इसी विश्वास करें पिता, वो करने में आप सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसा पिता उस दिन भाई ने वचन दिया पिता कि यहोवा खुदा ने पिता अपनी शादी की प्रतिज्ञा पढ़ दी प्रभु यीशु मसीह, और आज हमारी बारी है पिता। हाँ पिता, जिस प्रकार पिता बोले याजर ने पिता प्रार्थना करी पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह, और वो दुल्हन निकल आगे पिता। हाँ पिता, वो पिता वहाँ पर आपने वो क्रिएट किया पिता ऐसा माहौल पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब आज भी पिता एक एलिया ने पिता हमारे नबी ने देख लिया कि अंत समय में एक दुल्हन आ रही है प्रभु यीशु मसीह, तो हाँ पिता उस माहौल को क्रिएट करने वाले आप है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमें कोई भी खूबी और लियाकत थी नहीं पिता, हमें लाने वाले आप है पिता। हाँ पिता, आप हमें लेकर आए हैं पिता, तो हमारी कमियों को भी दूर आप कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमसे अपने भाई बहनों के लिए दुआ करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज पिता वो शादी की प्रतिज्ञा पढ़ने का समय पिता आज दुल्हन का है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, भजन संहिता 148 में लिखा हुआ है, हे स्वर्ग के दूतों उस यहोवा की पिता उपासना करो, उसके पिता गीत गाओ प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हे सूर्य हे चंद्रमा उसकी उपासना करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज वो समय आ गया पिता, आज आप दुल्हन से कह रहे हैं आज पिता इस इजाबेल की शिक्षा की उपासना नहीं करनी है, इस बिलाम की शिक्षा की उपासना नहीं करनी है, उस निकुलीवाद की शिक्षा की उपासना नहीं करनी पिता। आज उपासना करने के लिए हमारा खुदा है जो पिता स्वर्ग में और पृथ्वी पर सबसे महान खुदा है पिता, जिसका ऐश्वर्य सबसे ऊपर है पिता, इस आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, हम आज आपकी उपासना करने पाए प्रभु। हाँ पिता, अगर कोई भी पिता संसारिक शिक्षा हमारे अंदर पाई जाती है पिता, तो हम उन्हें दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी कमियों घटियों को आप दूर कीजिए। सभी भाई बहनों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता, जो उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह, और हमारे पास भाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर पिता आप इन भेदों को हम पर पहुँचाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, और शुरू दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सांझ की बेला में प्रभु जी आप फिर एक बार उतर आए और हमसे बातें करी प्रभु जी। आपका नाम बहुत मुबारक हो लॉर्ड। आपको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए खुदावन जो आज आपने हमारे जीवनों में करी। सच है प्रभु यीशु मसीह, जैसे बहन कह रही थी प्रभु जी, वास्तव में जब हम आपके वचन से थोड़ी सी दूर होते हैं प्रभु जी, वो थोड़ा सा टाइम एक बहुत बड़े टाइम में कब बदल जाता है पता नहीं पड़ता। तो प्रभु आज कितना ज़्यादा जरूरी है खुदावन कि हम अगर थोड़ा सा टाइम बिताएं सोच करके भी प्रभु जी आपके वचन में अगर बिताना चाहे तो वो टाइम भी खुदावन एक बहुत बड़ा टाइम बन जाएगा और बहुत देर तक हम आपके वचनों पर बने रहेंगे। तो प्रभु ऐसा संबंध, ऐसा स्वभाव आज हमारा होना चाहिए। हम आपके वचन के तले प्रभु यीशु मसीह अपने आप को झुकाने पाए और हर एक चीज आपके वचन में अपने जीवन से खोजने पाए प्रभु यीशु मसीह। और ये देखे खुदावन की क्या हम वचन में है या नहीं, ये हम अपने आप को हमेशा परखते चले जाए प्रभु जी। हम इसके ऊपर उसके ऊपर उंगली ना उठाए प्रभु जी, बल्कि हम ये देखें कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना उस वचन में खड़ा हूँ। प्रभु जी रहम करे, सहायता करे कि आज आप हमें खुद परखने का वो बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें। ये वचन भरपूरी से आज हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे जीवनों में बना रहे प्रभु जी। हम जानते प्रभु आपने वो वचन हमारे लिए दे दिया लॉर्ड, वो हमारे पास ही रखा हुआ है, लेकिन खुदावन हम ही कमजोरी करते हैं, हम ही खुदावन ढीले पड़ते हैं कि उस वचन के सम्मुख जाए। लेकिन प्रभु जी आज आपने खुदावन हमें वो जिस तरीके से उस गंदी आत्माओं से छुटकारा देने के लिए इन तमाम मैसेज को लेके आए प्रभु, तो वो ऐसा संबंध प्रदान करे, ऐसी सी शक्ति सामर्थ प्रदान करें कि हम दौड़े चले जाए उस वचन के तले में और अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताए। क्योंकि जब हम वचन में बने रहेंगे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ ये तीनों शिक्षाएं
कभी भी हमारे सामने भटक नहीं Yes, Lord पाएंगे। Jesus. प्रभु कैसे आपने कहा कि यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसके दूत छावनी किए होते Yes, हैं। Lord. आप प्रभु जी वो वचन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे डर और भय आएगा नहीं प्रभु। अगर डर और भय नहीं आएगा तो ये जो शैतानी दूत है, ये इज़बेल की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, निकुलिवाद की शिक्षा, ये हमारे चारों ओर बनी रहेगी लॉर्ड। तो प्रभु इन चीज़ों से हमें छुटकारा दे, रहम दे प्रभु जी। मेरा हर एक भाई बहन प्रभु जी इस शिक्षा से अपने आप को दूर कर सके। हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की शिक्षा के तले आ सके, वो पवित्र आत्मा की शिक्षा के तले बन करके प्रभु एक सही रीति से खुदावन एक विश्वासी कैसे वचन में चलता है उस तरीके से चल सके। कैसे भाई पौलुस चले खुदावन, हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वैसे चल सके। कैसे ब्रैनम चले खुदावन, हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वैसे चल सके। आज भी खुदावन कई भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन प्रभु जी कई है जो नहीं चलते लॉर्ड। तो उस हर एक पर खुदावन अगर हम में से कोई है वो, तो प्रभु आज वचन में चलने वाला बने। आज अपने लोगों का डर भय अपने अंदर रखने वाला बने। आज वो खुदा के वचन का डर भय अपने अंदर रखने वाला बने। और प्रभु जी हम संसार से नहीं डरे, डरे तो आपके वचन से। और जब आपका वचन का डर भय हमारे अंदर होगा, ऑटोमेटिकली वो संसार दूर होता चला जाएगा। मैं प्रभु जी रहम मांगता हूँ आपसे खुदा, आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के हम सबके साथ होइए लॉर्ड, और अपने वचन का डर भय हमारे अंदर उपजाए प्रभु यीशु मसीह। वो एक आपको पकड़ लेना लॉर्ड जो आपने याकूब के अंदर डाला, वो आज हमारे अंदर डालिए ताकि हम उस खुदावन विश्वास की कुश्ती को अपने अंदर से लेकर के आ सके और आपको जो वचन है छोड़े ना प्रभु। रहम करे, सहायता करे, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। आए मेरे तमाम भाई बहनों पर आप अपने रहम को बरसाए प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ यदि कोई बीमार में है प्रभु यीशु मसीह आप उसे संपूर्ण चंगा करें। खुदावन खास करके हमारी प्यारी बहन इस्तर के लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि खुदावन बीमारी एक माइग्रेशन उन्हें बताई गई प्रभु यीशु मसीह, माइग्रेन बताया गया प्रभु जी, लेकिन आप बड़ी बड़ी बीमारियों पर ठीक करने वाले खुदावन आज भी मौजूद है। तो प्रभु विश्वास करता हूँ अगर बहन के पास कमी घटी है खुदावन इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है या जो भी दिक्कत परेशानी प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वयं वचन के द्वारा उस बहन की बीमारी को ठीक करने और खुदावन कोई भी खर्चा कोई भी दिक्कत उनके लगेगी नहीं उस बीमारी से, और वो सीधे तरीके से वचन के द्वारा वो ठीक हो जाएगी और आप उस बहन को चंगा कर रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ दिन पर दिन प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें रिकवरी दें और जल्द से जल्द उन्हें वचन में रिस्टोर करें, माहौल में रिस्टोर करें। फिर एक बार प्रभु जी बहन अपने शरीर में संपूर्ण चंगाई प्राप्त करके प्रभु आपके वचन में बखूबी चलने पाए। ऐसी प्रभु हमारे भाई प्रेम मसीह को भी आप खुदावन चंगाई दीजिए, उस पैरों की सूजन से, उस नसों की प्रॉब्लम से खुदावन आप निजात दीजिए। हमारे भाई राजू को खुदावन जिनके हाथों में वो नसों की सूजन आती है और प्रभु जी वो बहुत तड़पते हैं उस असहनीय दर्द से, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें भी छुटकारा दें। मुझे पता खुदावन ये दर्द कब तक बना रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप किसी दिनों में उन्हें छुटकारा देने जा रहे हैं, संपूर्ण दिन चंगाई देने जा रहे हैं, क्योंकि आप वो यहोवा यीरे यहोवा राफा यहाँ हर एक दर्द का निवारण करने वाले प्रभु स्वयं यहाँ मौजूद है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे चलाएं, उस लहू के शेल्टर के नीचे बने रहने का पता जिस तरीके से खुदा में सुरक्षित आप लेके आए, सुरक्षित जाने का मौका दे। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होगी जमीन में पूरी होगी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार हम शत्रुओं को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे शत्रुओं को माफ करना, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।